जय हिंद दोस्तों, मैं देवांश मिश्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और साथ ही साथ अपने पढ़ाई में भी जुटे होंगे। और प्रिज्म और पिरामिड इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। और प्रिज्म पिरामिड से एक क्वेश्चन आना तय है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस सीजल का। और पिरामिड को लोग कठिन बताते हैं, मैं उसे एकदम आसान तरीके से कैसे क्या होता है, कहाँ से आता है, हर चीज़ बताने का भी प्रयास कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आएगा, क्योंकि इतनी सरल भाषा में और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसको अलग से डिराइव करके मैं बता रहा हूँ। हाँ, यदि हमसे कोई गलती भी हो जाती है आप उनको माफ़ करने का भी कृपा करेंगे, क्योंकि गलतियाँ होना लाजमी है। मैं भी तो एक इंसान हूँ, हो सकता है कहीं किसी मतलब डिराइव करवा रहा हूँ या कोई मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसमें यदि कोई गलती हो जाती है तो माफ़ करने की भी कृपा करा करें। आज हम पढ़ेंगे पिरामिड में ही, जो मैं अभी पीछे आपको बेस अगर इक्विलेटरल था और टेट्राहेड्रन, इन दोनों पे बेस जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे आधारित मैं आज प्रश्न भी करूँगा। ऐसे प्रश्न करेंगे जो कि पीछे पूछे भी गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछे गए हैं, और उन्हीं उतने प्रश्नों से पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, बोला है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए। क्या? टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने किसका? समचतुष्फलक का, मतलब टेट्राहेड्रन का। क्या? टेट्राहेड्रन का समचतुष्फलक का चतुष्फलक का मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अगर आपको क्या दे रखा है? हाइट दे रखी है। क्या दे रखा है? हाइट दे रखी है 4√2। टेट्राहेड्रन कल मैं बनाया था, आपको दिखाया था कैसे होता है, जिसकी सभी साइड क्या हो इक्वल हो, इसकी सभी साइड क्या हो इक्वल हो, क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रन कहलाता है। ये भी साइड क्या हो, ये 3D में इसको देखने का प्रयास किया करिए। क्या? 3D में देखने का प्रयास किया करिए। ये है पतंग, नहीं है कोई की पतंग बना दिया हूँ। ये क्या है? इसका बेस क्या है? और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये क्या है? इसकी जो फलक है, ये O है, ये A, ये B और ये C। OAC एक फलक है, OBC एक फलक है, वैसे पीछे OAB एक फलक है। ये सब इससे क्या है? फेसेस है। और जो फेसेस है वो भी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। ये भी इसकी साइड A है, ये भी इसकी साइड क्या है? A है। ये भी साइड क्या है? A है। ये भी साइड क्या है? A है। ठीक है। और आपको हाइट दे रखा है। क्या दे रखा है? हाइट। हाइट मतलब ये आपकी हाइट दे रखी है, क्योंकि कैपिटल जी है। ये आपकी हाइट दे रखी है, और हाइट आपको पता है कितना है? 4√2। क्या है? 4√2। h बराबर 4√2। यदि आपने पिछली क्लास देखी होगी तो उसमें बताया हूँ, हाइट को निकालने का फॉर्मूला बताया हूँ। हाइट क्या होती है? h बराबर होता है √2/√3a। √2/√3a। ये हमारी क्या होती है? हाइट होती है। और इसी बराबर आपको दे रखा है। अब पूछा है क्या? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया प्लस
एरिया ऑफ बेस क्या होता है आपको? टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया बोले तो क्या? 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट एल। ये जो एल ये हमारा क्या है? स्लैंट हाइट एल, स्लैंट हाइट एल, ठीक है। और ये क्या है? स्लैंट एज है, इसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक। लेटरल सरफेस एरिया 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट एल। यहाँ ध्यान दीजिए, हमको एच दिया है, मुझे साइड चाहिए। साइड मुझे नहीं पता साइड क्या है, साइड मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे? ये मुझे दे रखा है एच बराबर क्या? 4√2। 4√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। ए जो हमारा साइड बचेगा वो क्या है? 4√3। कितना? 4√3 हो जाएगा हमारा साइड, 4√3, ठीक। लेटरल सरफेस एरिया बोले तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है? 1 2 3, 3 साइड है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 3 इंटू साइड। तो 3 इंटू ए, सॉरी, हमको तो टोटल सरफेस एरिया का पूरा फॉर्मूला कल में डिराइव करवाया था। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या लिखवाया था? √3 ए स्क्वायर लिखवाया था। √3 ए स्क्वायर कल जो मैं पढ़ाया था आपको, उसमें लिखवाया था √3 ए स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया बराबर √3 ए स्क्वायर। तो मुझे ए बराबर 4√3 पता हुआ। √3 टोटल सरफेस एरिया बराबर √3 ए स्क्वायर कहाँ से आया है? मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें टेट्राहेड्रन आपको थंबनेल्स में लिखा दिखाई पड़ेगा। √3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो 4√3 का होल स्क्वायर। √3 स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 चौक 16, √3 का मल्टीप्लाई करूँ, √3 का स्क्वायर करूँ, कितना आ जाएगा? 3, 48√3। क्या? 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर क्या है? सेंटीमीटर में। ये भी क्या है? सेंटीमीटर में। बात समझ में आ गई? तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल गया है, वो कितना निकल गया है? 48√3। टेट्राहेड्रन का जो एल निकल गया था, स्लैंट हाइट एल, स्लैंट हाइट एल जो निकल गया था वो क्या निकल के आता है? √3/2a। क्यों निकल गया था? क्योंकि ये स्लैंट हाइट एल, ये AOC, ये AOC, AOC में ये भी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल की जो हाइट निकल के आती है वो कितने निकल के आती है? √3/2a निकल के आती है। वहीं इसका लेटरल सरफेस एरिया जो निकल के आता है वो आता है √3/4 इंटू 3a स्क्वायर। क्या निकल के आता है? √3/4 इंटू √3/4 इंटू 3a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है इसका √3a स्क्वायर। वॉल्यूम बराबर होता है क्या? 1/6√2a³। ये इसका फॉर्मूला होता है। एल, ये हो गया एल, स्लैंट हाइट एल, एक हो गया लेटरल सरफेस एरिया, एक हो गया टोटल सरफेस एरिया, और उसके बाद हो गया क्या? वॉल्यूम 1/6√2a³। ये होता है टेट्राहेड्रन का। अभी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। अगला देखिएगा क्वेश्चन इसी पे। यदि इसी में हमसे पूछ लेता, यदि टोटल सरफेस एरिया पूछा, यदि यही लेटरल सरफेस एरिया पूछ लेता तो क्या करता हूँ? क्या लेटरल सरफेस एरिया पूछ लेता तो लेटरल सरफेस एरिया, अब एच बराबर मैं बता दिया हूँ। एच बराबर क्या होता है? √2/√3a। यहाँ लिख दे रहा हूँ, एच बराबर होता है √2/√3a। ठीक है, ये हाइट होती है। लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया मैंने बताया अभी क्या? √3/4 इंटू 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर बोलो तो 48, और 48 का यदि इसे डिवाइड करूँगा 4 करूँ, 4 दूनी 8, 12 किए 36, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। वही मैं बात करूँ अगर क्या वॉल्यूम निकालने का, तो वॉल्यूम इसका क्या होगा? वॉल्यूम इसका क्या होगा?
वॉल्यूम बराबर क्या दिया गया है 1/6 √2 इंटू ए क्यूब। ए बराबर कितना दिया गया 4√3 इंटू 4√3 इंटू 4√3। डिवाइड करूँगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोग? हम सब बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई है। वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 48√3 48√3 अपॉन 3√2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी सर बिल्कुल में बात समझ में आ गई आपकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले में आपको आयतन बनाना है। फिर से वही फेस क्या है टेट्राहेड्रल है, समचतुष्फलक है। क्या है समचतुष्फलक है, समचतुष्फलक है। ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाएगी ये इसकी हाइट हो जाएगी। ये इसकी हाइट h है। ये इसकी हाइट h है। ये इसकी स्लैंट हाइट l है। ये इसकी स्लैंट हाइट l है। ये इसकी हाइट h है। ठीक है, ये पॉइंट O है, ये A है, ये V है और ये C है, ये G है और ये D है। ठीक, ये कोई समचतुष्फलक है। क्या इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। क्या है ये टेट्राहेड्रल है। क्या टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल बोले तो समचतुष्फलक। ठीक, मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करना है। हमारे पास दे क्या रखा है, साइड दे रखी है 3√2। क्या इसकी साइड दे रखी है, ये जो साइड है ये 3√2 है। ये भी क्या है 3√2 है। ये भी क्या है 3√2 है। ये भी क्या है 3√2। इसकी साइड मुझे दे रखी है। ये बराबर दे रखा है क्या 3√2 सेंटीमीटर। ठीक, मुझे वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम बराबर अभी मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया क्या 1/6√2 ए क्यूब 1/6√2 इंटू ए क्यूब बोले तो 3√2 इंटू का 3√2 इंटू 3√2। ठीक है, क्या 3√2 इंटू 3√2 इंटू 3√2 क्योंकि ए क्यूब दे रखा है, साइड का क्यूब दे रखा है। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 1√2 से 1√2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ में आ गई। बचा क्या नीचे 3 3 जा 9 9 इंटू 2/2 2 से 2 कैंसिल 9 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम क्यों दे रखा है क्या 9 सेंटीमीटर क्यूब। कितना 9 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है। ठीक, 9 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। बात समझ में आ गई? वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/6√2 ए क्यूब होता है। क्या होता है 1/6√2 ए क्यूब होता है। कहाँ से आया 1/2 क्या 1/2 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। वहाँ से ही निकल के आया 1/6√2 ए क्यूब। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या पिरामिड का आयतन बताना है। उस पिरामिड का आयतन बताना है जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है। क्या बेस क्या है समबाहु त्रिभुज है। बेस क्या है समबाहु त्रिभुज है। बेस इसका समबाहु त्रिभुज है। बेस इसका क्या है समबाहु त्रिभुज है। सभी साइड्स क्या हैं ए है, ये ए है, ये ए है।
ठीक है। ये इसकी हाइट h है, ये इसकी स्लैंट हाइट l है, ठीक है। ये क्या है, जिसका बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको इसका वॉल्यूम बताना है, क्या बताना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अगर बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिनकी भुजा 16√3 सेंटीमीटर है। क्या जिसकी भुजा साइड भी आपको दे रखी है, साइड ए बराबर दे रखी है 16√3, और आपके पास दे रखा है क्या कि इसकी तिर्यक ऊंचाई इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। क्या बोला है, तिर्यक ऊंचाई बोले तो L, इसकी ऊंचाई का, इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसकी ऊंचाई का, इसकी ये जो पिरामिड दे रखा है, इसकी ऊंचाई का, ऊंचाई बोले तो h का 3 गुना है, 3 गुना है। मतलब तिर्यक ऊंचाई इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। मतलब अगर हाइट h है तो स्लैंट हाइट कितना होगा, 3h होगा। यही कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। अगर हाइट आपका h है, अगर हाइट आपका h है तो जो स्लैंट हाइट l है वो हो जाएगा 3h। क्या हो जाएगा, 3h। यही ये कहना चाह रहा है। क्या, तिर्यक ऊंचाई कॉड स्लैंट हाइट l, ये जो ये दिया गया है, ये इसकी ऊंचाई h का, ये जो हाइट h है इसका कितना है, 3 गुना है। कितना है, 3 गुना। अगर हाइट 1 है तो स्लैंट हाइट 3 है, यदि हाइट 2 है तो स्लैंट हाइट 6 है, यदि हाइट 3 है तो स्लैंट हाइट 9 है। ऐसे करके अगर हाइट h है तो स्लैंट हाइट कितना है, 3h है। क्या है, 3h है। मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए। क्या चाहिए, हाइट चाहिए। क्या, पेरीमीटर ऑफ बेस, सॉरी 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट चाहिए। और हाइट मुझे कैसे पता चलेगी, बता चुका हूँ मैं। ये क्या हो गया, O हो गया, ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ O से ये G और ये D। ट्रायंगल OGD में यदि ध्यान दीजिए, यदि ट्रायंगल OGD में ध्यान दूं मैं, क्या DG क्या है, हमारा इन रेडियस है, स्मॉल r है, ये हाइट है, ये L है। तो मैं बता चुका हूँ अभी पीछे भी, क्या जब मैं पिरामिड चालू किया हूँ उसमें जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस मान के बताया हूँ, उसमें बताया हूँ कि स्लैंट हाइट बराबर होता है क्या, h का स्क्वायर प्लस इन रेडियस r का स्क्वायर। बताया हूँ। L हमको दे रखा है क्या, 3h का होल स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r क्या, इन रेडियस, इन रेडियस मतलब साइड अपॉन 2√3। साइड कितना है, 16√3 है। कितना, 16√3 है अपॉन 2√3 का होल स्क्वायर। h स्क्वायर है, ये इधर आएगा 9h स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ये दिखाऊंगा, 2 8 जा 16, 8 8 जा 64, 9h स्क्वायर, क्या 9h स्क्वायर में से एक h स्क्वायर जाएगा तो 8h स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 64। h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 2√2। कितना आ जाएगा, 2√2। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू बराबर क्या, 1/3। अगर एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4a स्क्वायर
√3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट h, तो 1/3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर बोले तो 16√3 इंटू 2√2, 4 4 जा 16, 3 को मैं लिख सकता हूँ क्या, √3 इंटू √3, एक √3 से यहाँ कैंसिल, एक √3 से यहाँ कैंसिल, खत्म हो गया आप लोग यहाँ जिससे बिल्कुल खत्म हो गया है। बचा क्या, √3 इंटू 16 चौका 64, 64 128 √2 आएगा क्या, 128√6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, 128√6 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। वॉल्यूम कितना है, 128√6 सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ से आया, वॉल्यूम बराबर 1/3 √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर कहाँ से आया, इसका जो बेस दे रखा है, क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। यदि इसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो मैं फॉर्मूला लगाया 1/3 √3/4 ए स्क्वायर एच। ये कहाँ से आया, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट। हाइट में निकाला यहाँ से क्या, h बराबर 2√2 आया, h की वैल्यू ले आके यहाँ रखा 2√2, एक वैल्यू 16√3 दे रखा है, इसमें सॉल्व किया, फिर उसके बाद में क्या आया, √3 इंटू 128√2, 128√6 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10√3 सेंटीमीटर। क्या आपको साइड दे रखी है, यही सेम यही फिगर है। क्या इसकी बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आपको साइड दे रखा है, साइड ए बराबर दे रखा है, क्या ए बराबर आपको दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 10√3 सेंटीमीटर। यदि पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या टोटल सरफेस एरिया बराबर 270√3 है, कितना 270√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी हाइट आपको बतानी है। क्या बतानी है, हाइट इसकी आपको बतानी है। देखिएगा हाइट आपको क्या करनी है, बतानी है। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, तो पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब इंटू 3 इंटू 10√3, 3 इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3 क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 3 इंटू स्लैंट हाइट L, L मुझे नहीं पता है, L मुझे नहीं पता है, L मुझे नहीं पता है, ठीक है। स्लैंट हाइट क्या है, L प्लस एरिया ऑफ बेस, क्या एरिया ऑफ बेस √3/4 ए स्क्वायर बोले तो इंटू 10√3 इंटू 10√3, ठीक है। 2 5 जा 10, 5 3 जा 15√3, क्या 15√3 प्लस 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। √3 का √3 मल्टीप्लाई करूंगा हो जाएगा 3, तो 5 5 जा 25 इंटू L है, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75√3, कितना 75√3, और आपको टोटल सरफेस एरिया दे भी रखा है कितना 270√3। इसको यदि मैं इधर ले आऊंगा
270√3 माइनस का 75√3 इज इक्वल टू 15√3 इंटू एल। सब्सट्रैक्ट करोगे मैं 10 माइनस 5 5, 16 माइनस 9 सॉरी 16 माइनस 7 9, और यहाँ कितना है 195√3 अपॉन 15√3 इज इक्वल टू एल। ध्यान दीजिएगा हाइट पूछा है, क्या पूछा है, हाइट पूछा है ना। √3 से √3 कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो जो हमारी स्लैंट हाइट एल आई, एल बराबर कितना आया है 13 आया है। क्या आया है 13, कितना आया है 13 आया है, ठीक है। एल बराबर 13। यदि हमको एल बराबर पता है, क्या एल बराबर पता है, एच मुझे नहीं पता है, और ए जी ये जो डी जी ये क्या है हमारा इन रेडियस है। अब मैं पीछे फॉर्मूला लिखवाया क्या, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बोले तो 13 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर, इन रेडियस आर कितना साइड अपॉन 2√3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या रेडियस कितनी होती है साइड अपॉन 2√3। साइड कितना है ए 10√3 अपॉन 2√3 का होल स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल, 2 5 या 10, 13 169 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बराबर एच स्क्वायर। 169 में से 25 घटाऊंगा तो 144 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लूंगा तो जो हमारी एच की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 12। अगर दोनों तरफ रूट लूंगा तो एच की वैल्यू कितनी आएगी 12, मतलब एच बराबर हमारा कितना आ गया 12। ये हमारा आंसर होगा, ठीक। एच वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12 हमारा आंसर हो जाए। टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पहले मैं फॉर्मूला यूज किया हूँ क्या, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस √3/4 ए स्क्वायर। उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है क्या 270√3 रखा हूँ 1/2, बाकी इसको सॉल्व किया हूँ 15√3 इंटू एल आया, फिर इसको सॉल्व किया हूँ तो 75√3 आया। सॉल्व कैसे किया हूँ, 2 से डिवाइड किया हूँ इसको, 2 से डिवाइड किया हूँ इसको, √3 का √3 मल्टीप्लाई करूँगा 3 आएगा, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75√3, ये √3 हमारा बचा रहेगा। इसको उठा के इधर ले आया हूँ तो 270 में से 75√3 270√3 में से 75√3 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 195√3 आएगा। यहाँ क्या दे रखा है 15√3 दे रखा मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। यदि एल की वैल्यू 13 है, आप चाहे तो 5 12 13 ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं। क्या 5 12 13 ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं, ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड क्या है एल दे रखी है, यदि एक साइड एल दे रखी है, क्या एक साइड अगर 13 दे रखी है तो चांसेस होते हैं कि ट्रिपलेट बनने की, कि 5 12 13 क्या हो जाए ट्रिपलेट बन जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोग, हाँ जी सब बिल्कुल मैं आपकी बात समझ में आ गई। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि एक पिरामिड समबाहु त्रिभुज पर बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी एक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पिरामिड का आयतन क्या होगा, क्या पिरामिड का आयतन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। बोला है एक पिरामिड समबाहु त्रिभुज पर बना हुआ है, मतलब ये जो इक्विलेटर ट्रायंगल पे पिरामिड बना हुआ है, ठीक है, उसका बेस क्या है इक्विलेटर ट्रायंगल। अगला बोला है कि जिसका क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कौन, इसका क्षेत्रफल, ये इक्विलेटर ट्रायंगल का, क्या इक्विलेटर ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इक्विलेटर ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना 16√3, कितना 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके एक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लीजिए, जैसे मान लीजिए
ओ बी सी का, क्या मान लीजिए ओ बी सी का, इसके एक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, कितने, एक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया का क्षेत्रफल, एक लेटरल सरफेस एरिया का क्षेत्रफल, एक पूरे का नहीं, केवल एक का लेटरल सरफेस एरिया का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए ओ ए सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी बराबर दे रखा है क्या, 40 सेंटीमीटर, क्या 40 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी बराबर 40 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका एरिया कितना निकल गया, ये स्लैंट हाइट एल है, ये एल है, क्या, ये स्लैंट हाइट एल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ए है और स्लैंट हाइट एल है, बराबर कितना दे रखा है, 40, कितना दे रखा है, 40, कितना, 40 दे रखा है, 1/2 ए इंटू एल कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। और पूछा गया, और क्या बोला है कि यदि आपको एरिया यहाँ से दे रखा है, क्या, एरिया ए बी सी, यदि यहाँ से एरिया आपको दे रखा है 16√3 दे रखा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता कितना है, √3/4a² इज इक्वल टू 16√3 दे रखा है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 16 चौका 64, 16 4 जा 64, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ से ये 8 आ जाएगी, तो 40 दूना 80, क्या 40 दूना 80, तो 8 गुणे एल बराबर 80, स्लैंट हाइट एल बराबर कितना आ जाएगा, 10, स्लैंट हाइट एल पता चल गया मुझे, 10 दे रखा है, क्या 10 दे रखा है। मुझसे पूछा गया है, मुझसे पूछा है इसका आयतन क्या होगा, क्या आयतन क्या होगा, और आयतन निकालने के लिए मुझे एच की भी जरूरत पड़ेगी। तो एच बराबर क्या होता है, एल बराबर मुझे पता है, क्या एल बराबर मुझे पता है क्या, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर बराबर एच मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस आर का स्क्वायर इन रेडियस आर, कौन सा, डी जी, क्या हो जाएगा, साइड मुझे कितना दे रखा है, 8/2√3 का होल स्क्वायर, 2 4 जा 8, ठीक है, 10 दहम 100, ये इधर आएगा, तो 4 चौक 16/3 बराबर एच का स्क्वायर। 300 में से 16 यदि घटाऊंगा, कितना, 300 में से यदि 16 सब्सट्रैक्ट करूँ, 10 - 6 4, 9 - 1 8, और यहाँ कितना बचा, 284, कितना, 284, कितना आएगा, 284 आएगा, कितना, 284, कितना, 284/3, एच बराबर कितना आ जाएगा, दोनों तरफ रूट ले लूँगा, तो 284/3 हमारा क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/2 एरिया ऑफ बेस, एरिया क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल 16√3 इंटू हाइट कितनी है, 284 रूट में अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना, 284/3, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम निकल कितना आएगा, 16/3 √284 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। बात समझ आ गई आप लोग, हाँ जी सर बिल्कुल, हमें आपकी बात समझ में आ गई, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर से समझिएगा, क्या बोला था क्वेश्चन में, बोला था कि कोई बेस है जिसका बेस, कोई पिरामिड है जिसका बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको एरिया दे रखा है कितना, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और बोला है कि एक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब एक लेटरल सरफेस एरिया का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या, एरिया ऑफ ओ ए सी दे रखा है, क्या एरिया ऑफ ओ ए सी दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी दे रखा है, तो 1/2 यहाँ से निकल जाएगा, क्या 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस कितना है, ए है, और हाइट कितना है, एल, स्लैंट हाइट एल, 1/2 ए इंटू एल बराबर 40 हो गया। ए यहाँ से मैंने निकाला साइड, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल का ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर बराबर 16√3, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई।
यदि ए की वैल्यू 8 आ गई तो यहाँ ए बराबर 8 रखा हूँ। एल की मुझे पता चल गया क्या, स्लैंट हाइट एल 10 पता चल गया। यदि मुझे स्लैंट हाइट एल पता चल गया तो मुझे हाइट निकालनी थी, क्या एच निकालनी थी। एच मुझे यहाँ से पता चल गया क्या, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहाँ से होता है, क्यों होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ डी जी में। किसमें, ट्रायंगल ओ डी जी में। क्या, ये स्लैंट हाइट एल है, ये ओ जी जो है वो एच है, और ये जो डी जी हो स्मॉल इन रेडियस आर है, स्मॉल आर। आर बराबर साइड अपॉन 2√3 होता है। ये जो आर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइड अपॉन 2√3 होती है। साइड क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, और 2√3। यदि मैं इसे सॉल्व करूंगा तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, √2 84/3। वॉल्यूम निकालना था 1/2 एरिया ऑफ बेस। क्या, वॉल्यूम बराबर 1/2 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस 16√3, एरिया बेस क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल का जो एरिया दे रखा है मुझे, इक्विलेटर ट्रायंगल एरिया दे रखा है। क्या, एरिया मुझे दे रखा है, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 16√3 इंटू 2 √284/3 सॉल्व किया, 16 √284/3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ आज आपको समझ में आया होगा, और जितना मैं क्वेश्चन बताया हूँ किसी भी बेस क्वेश्चन पूछा जाएगा और बाकी कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को रिकमेंड भी करें कि सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।